आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर के प्रिय लोगों, आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ परमेश्वर के वचन के विषय में। और एक बात जो मैंने प्रभु के वचन से सीखी है, जो मेरे हृदय में है, मैं आप लोग के साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। वो ये है कि यदि हम अच्छा बोल नहीं सकते हैं तो हम चुपचाप रहें। जैसा कि हम सब जानते हैं, परमेश्वर के वचन में नीति वचन यदि 18 अध्याय हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है कि जीव के वश में मृत्यु और जीवन है, और जो इसको काम में लाना जानता है वो उसका फल प्राप्त करेगा। और इसी से जुड़ी एक घटना है जो मैं आप लोग के साथ में शेयर करना चाहूँगा, जो हमें बाइबल में मिलती है, यहोशू के जीवन के विषय में मिलती है। कि एक बार जब इजराइलियों को कनान देश की ओर जाना था तो बीच में एक बड़ा नगर यरीहो था, और बाइबल बताती है कि जिसकी शहरपनाह इतनी भयंकर, इतनी ज़बरदस्त थी कि उसको लांघना या उसको तोड़ना किसी मनुष्य की सामर्थ्य के बाहर था। और सभी इजरायली चिंतित थे, और उनका जो डेरा था वो वहीं पे थम गया था, उनका काफिला, क्योंकि उनको यरीहो नगर पार करके ही कनान देश के लिए आगे बढ़ना था। उस दौरान जब कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे उस किले को फतह किया जाए, कैसे उस नगर को फतेह किया जाए, तब यहोशू परमेश्वर के पास गया। और आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर ने उनको कोई बड़ी बात करने के लिए नहीं कहा, कोई भी रॉकेट साइज काम करने के लिए नहीं कहा। सिर्फ एक काम कहा कि तुम रोज इसके 7 चक्कर लगाना, 6 दिन तक, और 7वें दिन 7 चक्कर लगाना। और यहोशू फिर परमेश्वर के पास से छावनी में आया, और छावनी में आकर उसने इजराइलियों को जो आदेश उसने परमेश्वर यहोवा से पाया था, सभी इजराइलियों को दे दिया। और साथ में उसने एक और आदेश दिया इजराइलियों को कि 7 दिन तक तुम्हारे मध्य से कोई भी आवाज ना आने पाए। मैं इसको आपको बाइबल में पढ़ के दिखाऊंगा, जो हमें मिलती है यहोशू की पुस्तक। यदि हम उसके 6 अध्याय में जाएं और उसकी 10वीं आयत को पढ़ें, तो वहां पर लिखा है, यहोशू ने लौटकर समस्त इजराइलियों को और लोगों को जो डेरे में थे आज्ञा दी। क्या आज्ञा दी? यहाँ पर लिखा है 10वीं आयत में, और यहोशू ने लोगों को आज्ञा दी, जब तक मैं तुम्हें जय जयकार करने की आज्ञा ना दूं तब तक जय जयकार ना करो, और ना तुम्हारा कोई शब्द सुनने में आए, ना कोई बात तुम्हारे मुंह से निकलने पाए, आज्ञा पाते ही जय जयकार करना। आपको याद होगा कि इजरायली अक्सर कुड़कुड़ाते थे, बुड़बुड़ाते थे, और वो परमेश्वर से कहते थे कि प्रभु, बेहतर था कि जब हम मिस्र में थे, गुलामी में थे, कम से कम हमें वहाँ पर खरबूजे तो मिला करते थे, हमें लहसुन और प्याज तो खाने को मिलती थी, इधर जंगल में हमें क्या मिलता है। और यहोशू को ये बात मालूम थी कि ये जो लोग मेरे पीछे हैं, जिनकी अगुवाई मुझे परमेश्वर ने दी है, ये कुड़कुड़ाने, बुड़बुड़ाने वाले और बहुत ही जल्दी डिसहार्टेंड हो जाने वाले लोग हैं। और परमेश्वर शब्दों की सामर्थ को जानते, और यहोशू भी जानता था शब्दों की सामर्थ के विषय में। हम सब जानते हैं कि जब स्वर्गदूत ने देखा था कि जकर्या गड़बड़ी कर सकता है उसके अविश्वास के कारण, तो उसने उसके मुंह को बंद कर दिया था। और शब्दों के द्वारा गड़बड़ी हो जाती है। शब्दों के द्वारा हम परमेश्वर की योजना को पलट सकते हैं। और इसीलिए लिखा है कि जीव के वश में मृत्यु और जीवन है, और जो कोई इसको काम में लाना जानता है इसका फल पाएगा। और यहां पर और एक बात और लिखी है कि
यदि तू अपने जीवन में अच्छे दिन देखना चाहता है तो अपनी जीभ को बुराई से रोक रहे। और इसीलिए यहोशू ने इस बात की आज्ञा दी कि कोई भी बात तुम्हारे मुंह से ना निकलने पाए। और 7 दिन तक इजराइलियों की मंडली में सन्नाटा पड़ा रहा। और जब 7 दिन बीते, 7 दिन बीतने के बाद जब उन लोगों ने यरीहो के 7 चक्कर काट कर जय जयकार किया, तो मैं और आप सब जानते हैं, वरन पूरा इतिहास इस बात का गवाह है कि वो भयंकर, वो शक्तिशाली शहरपना जिसको तोड़ना किसी मनुष्य की सामर्थ्य के बाहर था, वो उनके जय जयकार करने के द्वारा टूट गई। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो जय जयकार करने के ही द्वारा नहीं टूटी, बल्कि वो इसलिए भी टूटने पाई कि उन 7 दिनों में उन्होंने अपने मुंह से कोई गलत अंगीकार नहीं किया, अविश्वास की बातें नहीं करी, क्योंकि यहोशू ने आज्ञा दी थी कि तुम्हारे मुंह से कोई बात ना निकलने पाए। और 7 दिन खामोशी पसरी रही, सन्नाटा पसरा रहा, क्योंकि यहोशू जानता था कि अगर इस बड़े किले को हासिल करना है तो हमें अपने मुंह की चौकसी करना पड़ेगी। और यरीहो की शहरपनाह में उसको ढाने में जितना अहम योगदान उस जय जयकार के शब्द का था, उससे कहीं ज्यादा योगदान इस बात का भी था कि उन मंडली ने उन 7 दिनों से अपने मुंह से ना तो कोई अविश्वास की बात निकाली थी, ना कोई गलत अंगीकार किया था। उनको आदेश दिया गया था कि वो 7 दिन चुपचाप रह सकें। जी हाँ प्रभु के लोगों, आज की सुबह में मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि कई बार परिस्थितियों को देखकर हम चाहते नहीं हैं, लेकिन अविश्वास निकलने लगता है, गलत अंगीकार निकलने लगते हैं। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि यदि हम अच्छा बोल नहीं सकते तो अच्छा है कि हम चुपचाप रहें और चुपचाप रहकर परमेश्वर के कार्य को करने दें, क्योंकि जब हम गलत बोलते हैं तो हम परमेश्वर की योजना को पलट सकते हैं। यदि नहीं पलट सकते अपने गलत बोलने से, तो जकर्या का मुंह शायद परमेश्वर का स्वर्गदूत बंद नहीं करता। उसने उसके मुंह को तब तक बंद रखा जब तक यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का जन्म हो नहीं गया, क्योंकि हमारे शब्द परमेश्वर की योजना को भी बदल सकते हैं, हमारे जीवन की ब्लेसिंग्स को चुरा सकते हैं। इसलिए आज की सुबह में मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूं कि यदि आप अच्छा बोल नहीं सकते तो चुपचाप रहें और परमेश्वर के उस उद्धार के काम को देखें जो परमेश्वर आपके जीवन में करना चाहता है। सो गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया तो हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें और ज़रूर से हमें कमेंट करके हमारी कमियों के विषय में, हमारे सुधार करने के विषय में हमें सलाह दें, ताकि हम निरंतर अपने जो है इस आने वाले वीडियोस को और अच्छा बना सकें और ताकि परमेश्वर का राज्य हमारे जीवनों में बढ़ता चला जाने पाए। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की।